हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अदानी विल्मर के बारे में। अदानी विल्मर ये अदानी ग्रुप की कंपनी है और ये विल्मर ग्रुप के साथ या बाहर की एक कंपनी है विल्मर, तो उनके साथ अदानी और विल्मर का मर्ज होने के बाद एक साथ आने के बाद ये कंपनी अदानी विल्मर नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो अदानी की ये कंपनी है और यहाँ पर देखेंगे तो इनका फेमस ब्रांड है जो काफ़ी सालों से फेमस है, और फॉर्चून जो आपने नाम सुना होगा। और भी इनके कुछ ब्रांड्स हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट के नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन इनका ज़्यादा से ज़्यादा चलने वाला ब्रांड है, यहाँ पर देख सकते हो, तो ये है फॉर्चून। ठीक है, तो फॉर्चून में ये नंबर वन पे है और यहाँ पर देख सकते हो ये मार्केट लीडर है एडिबल ऑयल के अंदर। जो ऑयल से ऑयल के अंदर ये एडिबल ऑयल, ठीक है, खाने वाले तेल में ये नंबर वन पे है और ये टॉप 10 के अंदर आती है। कंज्यूमर एफएमसीजी से मैन्युफैक्चरिंग इनके यूनिट्स 23 है। हाउस होल्ड्स यहाँ पर 113 मिलियन है और डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके 5,700 के ऊपर है। तो यहाँ पर ये इनके जो प्रोडक्ट है उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। इनके ऑयल कौन से इसमें आते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये अदानी ग्रुप की कंपनी होने के वजह से यहाँ पर ये चीज़ मुझे ऑलरेडी अट्रैक्ट तो करती है, क्योंकि कंपनी में लीडरशिप पे चल रही है। और अदानी जो ग्रुप है या अदानी जो है काफ़ी टाइम तक काफ़ी स्पीड में भी बढ़े हैं और काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहे, ऐसा हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उनके बिजनेस के। लेकिन कुछ यहाँ पर उनके कोर्ट केसेस चल रहे जो स्टॉक का मैनिपुलेशन उनको उनके ऊपर जो आरोप लगा है उसके वजह से उन पर ये चीज़ें हो रही है, जिसकी वजह से सारे स्टॉक्स गिर भी गए थे। ठीक है, तो अगर वो चीज़ें होती है, लेकिन कंपनी का मेन मैं समझता हूँ कि कंपनी बिजनेस कर रही है या नहीं। ठीक है, प्राइजेस जिस हिसाब से बढ़ रहे थे तब इस वजह से मैंने भी कभी ख़रीदा नहीं है, लेकिन अभी मुझे प्राइजेस डाउन पे नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं सारे स्टॉक्स अदानी के ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी का उससे भी ज़्यादा गिरे थे तब मैंने वेट किया, तो अभी फिर से थोड़ी बहुत ऊपर आ गए हैं और फिर से थोड़ी गिरावट आ जाएगी। अगर इसके बारे में बैड न्यूज़ आती है तो फिर भी मैं गिरावट में भी ख़रीदने के लिए तो रेडी रहता ही हूँ, क्योंकि इतना ख़राब तो बिज़नेस इसका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का बिज़नेस यहाँ पर देख लेते हैं और फंडामेंटल देख लेते हैं। कंपनी बिज़नेस क्या करती है पता है, लेकिन इसके फंडामेंटल से हम जानकारी लेते हैं। तो फंडामेंटली देखो, इसका मार्केट कैपिटल यहाँ पर 38,000 करोड़ की कंपनी है। 295 का अभी प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर 668 के भाव पे ये शेयर था, यानी गिरावट है यहाँ पर, डबल से भी ज़्यादा गिरावट है। तो ये चीज़ की वजह से मैंने कहा जैसे कि अभी ये थोड़े सस्ते भाव पे मिल रहे हैं अदानी ग्रुप के शेयर्स। ठीक है, इसका पी अभी भी काफ़ी महंगा है। ठीक है, तो शायद और भी गिरावट अगर होती है, फिर भी मैंने जिससे कहा कि और भी अगर ये स्टॉक में गिरावट हमको देखने मिलेगी तो भी ये स्टॉक्स में और एडिशन करना पसंद करूँगा। तो वजह देखो, बुक वैल्यू यहाँ पर ठीक नहीं है। आरओसी और आरओई तो लगभग ये ठीक है। फेस वैल्यू 1 का है और अगर हम देखेंगे एक साल में काफ़ी ज़्यादा ये गिरा है। तो ये एक साल में ये 650 से ये कंपनी का इतना बुरा हाल हुआ है। 3 साल पहले देखेंगे तो 3 साल पहले 700 के ऊपर था, 800 के भी ऊपर था स्टॉक। 800 से ये बुरा हाल हुआ है उसका। ठीक है, और अगर हम 5 साल पहले की बात करेंगे तो देखो ये स्टॉक 300 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। ठीक है, काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न इसने दिए, फिर थोड़ी बहुत करेक्शन है, फिर से ऊपर गया। फिर यहाँ से जो 2022 में जो न्यूज़ आई इसके बारे में, कंपनी ग्रुप के बारे में, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक का बुरा हाल हो गया था, सभी स्टॉक के जो अदानी ग्रुप के अंदर थे। तो यहाँ पर 10 साल में अगर देखेंगे तो 10 साल में ये कंपनी थी नहीं,
ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 साल भी नहीं है कंप्लीट, तो 2022 से ही कंपनी यहाँ पर आपको शो होगी। ठीक है। तो जो भी है यहाँ पर जो डेटा है 5 साल 10 साल का या 3 साल का भी अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर 1 साल में जो डेटा है उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा 3 साल का डेटा अगर आप करते हो तो फरवरी से आपको मिल जाएगा, फरवरी 2022 से डेटा मिल जाएगा। और 5 साल और इसमें आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं नज़र आएगा क्योंकि सेम ही डेटा है। तो फिलहाल यहाँ पर मैक्स में भी वही मिलेगा आपको, क्योंकि वो टाइम पे कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है। और अगर हम देखेंगे ये कंपनी जो है इसमें नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा है, तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं इसमें, और पॉजिटिव इसमें कुछ भी नहीं है फ़िलहाल तो। और अगर हम देखेंगे ये एडिबल सेक्टर के अंदर आती है, ऑयल के अंदर। और मैरिको जो इसमें नंबर 1 पे है इसके मार्केट कैपिटल की वजह से, जिसका पैराशूट ऑयल जो होता है वो मैरिको का है। पतंजलि फूड्स ये सेकंड नंबर पे है इसके मार्केट कैपिटल की वजह से। फिर अदानी विल्मर थर्ड नंबर पे आती है। फिर गुजरात अंबुजा एक्सप्रेस ये फोर्थ पे आती है। और गोकुल एग्रो ये आती है यहाँ पर आपको मिलेगा, इसका 1718 का भाव चल रहा है, 1718 का मार्केट कैपिटल है और 116 का शेयर है। BCL इंडस्ट्रीज़ ये आपको छठे नंबर पे दिखेगी, इसका भी मार्केट कैपिटल की वजह से। और MK प्रोटीन ये भी कुछ शेयर्स है जो इसी सेक्टर के रिलेटेड है। ठीक है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको नज़र आएगा ये जो स्टॉक है इसका सेल देखो 2020 से 10,229 करोड़ से 12,000 करोड़ तक कंपनी का थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने मिला है। लेकिन उससे पहले ये 14,000 के या 15,000 के भी ऊपर इसका सेल्स गया है, लेकिन अभी थोड़ी गिरावट नज़र आ रही है। लेकिन प्रॉफिट देखेंगे तो देखो प्रॉफिट स्टार्टिंग में बढ़ रहा था, कभी घटा है, कभी बढ़ा है, कभी घटा है। तो प्रॉफिट स्टेबल नहीं है। और अभी सडनली तो 2 क्वार्टर से तो कंपनी लॉस ही कर रही है। ठीक है। तो ये चीज़ भी नेगेटिव है, इस वजह से भी स्टॉक का प्राइस गिर जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2019 से आपको नज़र आएगा यहाँ पर डेटा, तो 28,700 या 28,800 करोड़ के आसपास का सेल कर रही थी वहाँ पर। उसके बाद 29,000, फिर 37,000, फिर 54,000, 58,000 करोड़। तो इतने ग्रोथ तो काफ़ी देखने मिला है इसके सेल्स के अंदर। और प्रॉफिट में देखेंगे तो प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ता हुआ नज़र आया। ठीक है। तो कंटिन्यू बढ़ रहा था, लेकिन सडनली ये मार्च में थोड़ा घटा हुआ हमको नज़र आ रहा है। और अगर हम देखेंगे 1 साल में ये जो स्टॉक है 54% यहाँ पर गिरावट दिखा रहा है। ठीक है। तो 1 साल में काफ़ी गिरा है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा देखो रिज़र्व जो है कंपनी का यहाँ पर 7,800 करोड़ का कंपनी के पास रिज़र्व है। और लोन देखो, बोरोविंग देखो 3,800 करोड़। तो कंपनी पे लोन ज़्यादा है, तो ये लोन ज़्यादा होता है तो थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन फिर भी रिज़र्व में कंपनी के पास ऑलरेडी पैसा ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आप निश्चिंत रह सकते हैं। ठीक है। तो अदानी ग्रुप के सारी कंपनियों पे ज़्यादा से ज़्यादा ही लोन है। और यहाँ पर देखेंगे मेजॉरिटी स्टॉक अभी भी प्रमोटर के पास है, काफ़ी ज़्यादा है, तो इनको ये मार्केट में निकालना ही पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा स्टॉक होने की वजह से। और फॉरेन के इन्वेस्टर के पास कम है, जितना भी है थोड़ा बहुत है उनके पास। और DIs के पास तो उससे भी कम है। और पब्लिक के पास लगभग 11% है। ठीक है। तो ऑलरेडी मार्केट में ही ज़्यादा स्टॉक है नहीं जो जिससे वॉलेटिलिटी हो सके, लेकिन फिर भी प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा शेयर है। और प्रमोटर ने कब से होल्ड किए यहाँ पर देखेंगे तो स्टार्टिंग से यहाँ पर देखोगे तो प्रमोटर की ही होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। तो फिलहाल देखो अदानी विल्मर के बारे में जो भी है मेरी राय यही है कि देखो आप अपने रिस्क के हिसाब से ही करो, क्योंकि अदानी ग्रुप की शेयर्स में वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी उस पर कुछ केसेस चल रहे हैं और कुछ रिपोर्ट के वजह से वो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हमको देखने मिला है। तो ये रिस्की भी है
लेकिन फिर भी मैं ये स्टॉक को लॉन्ग के लिए मैंने लिया है। और आगे जो भी अपडेट आएगा कि ये स्टॉक के बारे में कुछ हो जाता है या सडनली और गिरता है और कुछ बैड न्यूज़ आती है, तो जो भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अगर कुछ भी इसमें अपडेट आएगा तो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू भी बता दूंगा या फिर वहाँ पर अपडेट दे दूंगा बाय सेल जो भी है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी एडिशन होता है या कुछ भी होता है तो उसके बारे में अपडेट टेलीग्राम पे भी आएगा, वेबसाइट पे भी मैं इंफॉर्मेशन वही वीडियोस आ जाएंगे या इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और साथ में चैनल पे भी सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।